दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी की। लासारंगी ने उन्हें एक ससुर से पिता बना दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। ये क्या बाबूजी, आप फिर से रो रहे हैं? आप ऐसे रोया मत कीजिए बाबूजी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आंखों से आंसू पोंछते हुए आकृति कहती है, आज जिंदगी ने सबसे बड़ी सबक दी है बहू, तभी तो मेरी लासारंगी ने मुझे एक ससुर से पिता बना दिया। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है बहू। कहते कहते कांति लाल जी फपक फपक कर रो पड़ते हैं। अब छोड़िए ना बीती बातों को बाबूजी, उसे याद करके क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हैं। चलिए मुंह खोलिए, देखिए शुभ ठंडा हो जाएगा, नहीं तो आप कहिएगा कि बहू तो ठंडा खाना खिलाती हैं। कांति लाल जी का मूड बदलने के हिसाब से मजाक करते हुए आकृति कहती है। आकृति की बातों से कांति लाल जी थोड़ा थोड़ा मुंह खोल रहे थे और आकृति उनके मुंह में आहिस्ता आहिस्ता सूप डाल रही थी और कांति लाल जी अपनी बहू के मंतव्य को गौर से देखे जा रहे थे और फिर कहते हैं, आकृति बेटा, मैं सच में एक बुरा ससुर था जो अपने बहू के वेश में बेटी के प्यार को नहीं देख पाया। मैंने कभी तुम्हें दिल से इस घर की बहू नहीं अपना पाया था और तुम हर पल हमारे सुख दुख को अपनाने के लिए तैयार रहती थी। मेरे अहम और पुरुषत्व ने मुझे कभी पिता बनने ही नहीं दिया और न ही एक अच्छा पति। तुम्हें पता है बहू, मेरे इसी अहंकार को लेकर तुम्हारी सासू माँ काफी परेशान रहती थी और हमेशा मुझसे कहती थी, अगर मैं आपसे पहले इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी तो आपका क्या होगा। पता है बहू, वह ऐसा क्यों कहती थी? क्योंकि उसे पता था कि उनके अलावा मुझे इस दुनिया में कोई और नहीं झेल सकता। इसीलिए वो हमेशा कहती थी कि बहू बेटी के घर में अपने अहंकार को अपने तलवे के नीचे रखिए, नहीं तो नहीं निभेगा आपका। सच कहती थी लाजवंती, मैंने कभी उसे वो मान नहीं दे सका जो एक पत्नी को मिलना चाहिए और ना ही बहू तुम्हें कभी मान दे पाया। पर ऊपर वाले की लीला तो देखो, एक झटके में मुझे मेरी औकात दिखा दी। आज उसी का नतीजा है कि मैं शारीरिक रूप से पूरी तरह लाचार हो गया हूँ, पर इस बात की खुशी है कि मुझे तुम्हारे रूप में बहू की जगह एक बेटी मिल गई जिसका एहसान इस जन्म किया अगले जन्म में भी नहीं उतार पाऊंगा। कहते कहते कांति लाल जी की फिर से आंख भर आती है। सच में मैं बहुत बुरा व्यक्ति था बहू, जिसके गुस्से से और अहम के दबाव से पूरा परिवार पीसता रहता था। हमेशा अपने मन की क्या किसी के दुख तकलीफ से मुझे कोई सरोकार नहीं था। मुझे आज भी याद है, एक बार तुम्हारी सासू माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, उन्हें काफी चोट आई थी पैरों में। वह दर्द से रात भर कराती रही और मैं अपने सुकून की नींद में सोता रहा। मैंने आज तक लाजवंती जी के दुख तकलीफ में एक गिलास पानी तक नहीं दे पाया, उल्टा उससे दिन भर काम करवाता था और रात को वो जब थकी मारी आती थी तो उससे तेल मालिश करवाता था। मैं कभी लाजवंती का हम सफर नहीं बन पाया, हमेशा पति बनकर उस पर शासन करता रहा। आज उसी सब कर्म की सजा भुगत रहा हूँ मैं। अब बस भी कीजिए बाबूजी, बीती बातों को याद करके क्यों आप आत्मग्लानि की अग्नि में जल रहे हैं। देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है और अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। इसीलिए सूप पीकर शांति से सो जाइए। नहीं बहू, आज मत रोक मुझे ये देने
कह देने दे मुझे मेरी गलतियों को, ताकि दिल का बोझ कम हो जाए। इतने पाप लेकर कैसे मैं ऊपर जाऊंगा? भगवान भी शायद मुझे माफ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मुझे प्रायश्चित करने दे। तुम्हारी सासू माँ से उसके जीते जी माफी नहीं मांग सका, पर तेरे से तो मांग ही सकता हूँ ना बहू। मुझे माफ कर दे बहू, मेरी हर गलती के लिए जो मैंने तेरे साथ किया। तुम्हें हमेशा गरीब घर की बेटी कहकर तुम्हारा अपमान करता रहा, उसके लिए मेरे बेटे को मुझसे दूर करने का तोहमत लगाने के लिए मुझे उन सभी की माफी दे दे बहू। ऐसा कहकर कांति लाल जी अपने जीवन की उन सभी पापों का ब्यौरा देने लगते हैं। मैंने तुम दोनों के साथ भी बहुत बुरा किया है बहू। फिर अपनी आंखों से अपने हाथों को देखते हुए कहते हैं, इन्हीं हाथों से तुम्हें और मनोज को धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया था ना, और आज देखो भगवान मेरे इन्हीं हाथ और पैर को लाचार बना दिए, वो भी इसीलिए कि मनोज ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी कर बहू बनाकर इस घर में ले आया। बस इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा, आज मैं अपनी ही नजर में गिर गया हूँ बहू। यहाँ तक कि अपनी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया, और जिस बेटे बहू पर मुझे घमंड था उसने मेरी इसी लासारंगी की वजह से मुझे अकेला मरने छोड़ दिया। मैं कभी उन दोनों को माफ नहीं करूंगा, और न ही उसके हाथों से अपना अंतिम संस्कार करवाऊंगा। दरअसल कांति लाल जी और लाजवंती जी के 3 बेटे थे। दोनों बड़ा बेटा और छोटा बेटा शहर से दूर प्रदेश में अपनी अपनी पत्नी के साथ रहते थे, और आकृति और मनोज कांति लाल जी के घर से थोड़ी दूर रहता था। आकृति से शादी के बाद मनोज घर से दूर ही रहता था, क्योंकि कांति लाल जी ने उन्हें घर से निकाल दिया था। जब तक लाजवंती जी जिंदा थी तब तक दोनों बेटे और बहुओं का आना जाना लगा रहता था, पर लाजवंती जी के जाने के बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो गए। किसी को कांति लाल जी की तनिक भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो स्वभाव से थोड़े अहंकारी और तानाशाही थे। वो किसी के साथ तालमेल बिठा नहीं सकते थे, इसीलिए सभी ने उन्हें छोड़ दिया था। पर एक दिन उन्हें लकवा का अटैक आ जाता है और वो आजीवन शरीर से लाचार हो जाते हैं। अब ऐसी अवस्था में बड़े और छोटे बेटे उन्हें अपने साथ रखने से साफ साफ इनकार कर दिया। तब आकृति ने उन्हें अपने साथ रखने का निश्चय किया। आखिर जैसे भी थे, पर थे तो उनके पति का पिता ही न और कोई भी। संस्कारी लड़की अपने पिता समान ससुर को ऐसी अवस्था में नहीं छोड़ सकती थी, चाहे वह इंसान कितना भी अहंकारी तानाशाही क्यों न हो। कांति लाल जी ने जो भी जख्म दिए थे आकृति को, उसे भूलकर वह अपने फर्ज को निभाने के लिए चल पड़ी थी। अपने पूरे तन मन धन से अपने ससुर के सेवा भाव में कोई कमी नहीं होने देती थी, जिसे देखकर कांति लाल जी हर दिन अपनी ही नजरों में गिरते जा रहे थे, और हर दिन उनके अंदर का अहंकारी पुरुष मरता जा रहा था। इसी का नतीजा था कि कांति लाल जी ससुर से एक पिता बन